अब हम अनियंत्रित अवलोकन का दूसरा प्रकार असहभागी अवलोकन का अध्ययन करेंगे। जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता है और न ही उनकी गतिविधियों में भाग ही लेता है। वह एक अपरिचित और एक मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है, किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी संभव नहीं है। उसे कुछ क्रियाओं व गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। गुडे एवं हार्ट अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखते हैं, जैसा कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए अधिक होता है, जैसे किसी कारखाना के श्रमिकों पर स्कूली बच्चों के कार्य एवं अवकाश के क्षणों का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी अध्ययनकर्ता दूर बैठकर बालकों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विधि में समूह के बाह्य लक्षणों का ही अध्ययन हो पाता है। आंतरिक संबंधों की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी इसमें संभव नहीं है। असहभागी अवलोकनकर्ता ग्रामों में मंचित नाटकों को दूर बैठकर देख सकता है, लोकगीतों को चुपके से बैठकर टैप कर सकता है या सुन सकता है। अब हम असहभागी अवलोकन के गुण या लाभ या इसके महत्व को स्पष्ट करेंगे। हम कह सकते हैं कि असहभागी अवलोकन की भी कुछ अपनी उपयोगिता हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वस्तुनिष्ठता। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को घुलाता मिलाता नहीं है, वरन एक तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं को देखता है। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती है, अतः अध्ययन में वैश्विकता एवं वैज्ञानिकता बनी रहती है और पक्षपात नहीं आ पाता। नंबर 2 है विश्वसनीयता। इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं ही सभी घटनाओं को नोट कर लेता है, अतः उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। नंबर 3 अधिक सहयोग। इसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है, अतः उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग प्राप्त होता है। नंबर 4 है कम खर्चीली। असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय एवं धन खर्च होता है। नंबर 5 है दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। एक दर्शक के रूप में असहभागी अवलोकनकर्ता दूर बैठकर घटनाओं की विस्तृत, सूक्ष्म एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अध्ययन में संभव नहीं है, क्योंकि अभिनेता की अपेक्षा दर्शक ही किसी नाटक की वस्तु स्थिति को सही रूप में आंक सकते हैं। अब हम सहभागी अवलोकन के दोष या इसकी सीमाएं को स्पष्ट करेंगे और कह सकते हैं कि असहभागी अवलोकन की भी अपनी कुछ कमियां हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 देखेंगे। गुडे एवं हार्ट का मत है कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक तो सहभागी होना ही पड़ता है। नंबर 2 है असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अतः उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। नंबर 3 है कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है, वहां यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। नंबर 4 असहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता।
नंबर 5 है, असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। नंबर 6 और अंतिम है, इस समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान प्राप्त हो पाता है, विस्तृत एवं गहन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम सहभागी अवलोकन के साथ साथ असहभागी अवलोकन क्या होता है, उसके क्या गुण है, उसके क्या दोष है, उसको भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम यह स्पष्ट करेंगे कि सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है। हमने दोनों ही प्रकार के अवलोकनों का अध्ययन कर लिया है, इसलिए दोनों ही प्रकार के अध्ययनों में किस किस आधार पर हम अंतर कर सकते हैं, उन आधारों की चर्चा करना भी यहाँ पर प्रासंगिक होगा। नंबर 1 है सहभागिता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह व समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर उनकी सभी गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह एक तटस्थ और मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। नंबर 2 है गहनता में अंतर। सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन संभव है और गुप्त सूचनाएं भी संकलित की जा सकती है, जबकि असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं है। नंबर 3 है समूह के व्यवहार के आधार पर। असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को अपना ही समूह सदस्य या साथी मानते हैं, अतः उसके सम्मुख स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता एक अजनबी और बाहरी व्यक्ति समझा जाता है, जिसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार व्यक्त किया जाता है। नंबर 4 है सत्यापन के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने में कई अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में सत्यापन के अवसर सीमित होते हैं। नंबर 5 है समय एवं धन के आधार पर। असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय एवं धन अधिक लगता है। तो इस प्रकार से समय एवं धन के आधार पर भी हम सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर कर सकते हैं। नंबर 6 है वस्तुनिष्ठता के आधार पर। सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है और उसमें व्यक्ति के पक्षपात के आने की कम संभावना रहती है। नंबर 7 है अध्ययन यंत्रों के आधार पर। सहभागी अध्ययन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग कर सकता है। नंबर 8 है कुशलता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल व प्रशिक्षित होना चाहिए, जबकि असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर ही अध्ययन संभव है। तो इस प्रकार से हम सहभागी एवं असहभागी अवलोकन के अध्ययन के आधार पर इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों को भी हम स्पष्ट कर सकते हैं।